नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो उग्रवादी और जो उदारवादी है उनके बारे में। और इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया। ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है मित्रों। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए समान रूप से उपयोगी है। अन्य परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अपना प्रश्न नंबर है 52। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था तो कब फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था बम कहाँ? केंद्रीय विधानसभा में, सेंट्रल असेंबली में। कब फेंका था? ये फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। यह बम पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में फेंका गया था। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था। प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने साबरमती आश्रम से किस तिथि को की थी? तो देखो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 15 में भी आया है और 20 में भी आया है। तो ये की थी 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च शुरुआत कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से। कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था लंदन में। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था 1930 में हुआ, आयोजन कहाँ हुआ था? ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में आया हुआ है। तो लंदन में जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए लंदन में 3 सम्मेलन हुए थे। कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व के रूप में भाग लिया था, और एक डॉक्टर अंबेडकर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने लोकप्रिय बनाया था? तो ये भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था। यह नारा मूलतः हजरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन इसे क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य घोष भगत सिंह ने बनाया था। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, किस वर्ष हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता है वह 1931 में हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 को। समझौते के तहत गांधी जी ने सवर्ण आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी किस तिथि को दी गई थी? तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ये भी याद रखना कौन कौन शामिल थे। फांसी दी गई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 23 मार्च 1931। लाहौर षड्यंत्र केस, सैंडर्स की हत्या के आरोप में उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। भारत में इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 23 मार्च 1931। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, कहा जाता है। इनकी संस्था का नाम खुदाई खिदमतगार था। क्या नाम था इनका? खुदाई खिदमतगार था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट 1932 का मुख्य उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण। तो ये यरवदा जेल में इस समझौते के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। चटगांव शस्त्रागार डकैती 1930 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सूर्य सेन ने किया था, जिसको मास्टर दाबी के नाम से जाना जाता है। चटगांव शस्त्रागार डकैती 1930 का नेतृत्व है सूर्य सेन। सूर्य सेन एक शिक्षक थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाकर चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों का दलितों का प्रतिनिधित्व किया। गांधी जी ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था।
चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। 27 फरवरी 1931 को पुलिस से घेरे जाने पर उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मार ली थी ताकि वे अंग्रेजों के हाथ न लगे। 27 फरवरी 1931। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1929 लाहौर में। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी यही लिया गया और इसी आधार पर देश का जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी को लागू हुआ था। कैमिनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में किसने की थी? ये की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। कैमिनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत जिसे कहते हैं 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने दलितों को हिंदुओं से अलग पृथक निर्वाचन देने की घोषणा की थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। जतिन दास की मृत्यु 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद किस जेल में हुई थी? लाहौर जेल में। वे जेल में राजनीतिक कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं और मानवीय व्यवहार की मांग कर रहे थे, तो जतिन दास की 64 दिन भूखे रहे, जिसके कारण लाहौर जेल में मौत हो गई। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? 1932 में। तो अस्पृश्यता निवारण और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने इस संघ की स्थापना की। हरिजन नामक समाचार पत्र भी निकाला था। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कराची अधिवेशन 1931 अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव पारित किया गया था। किसमें? कराची अधिवेशन 1931 में। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है बिहार का गांधी। उनकी सादगी और गांधीवादी मूल्यों के प्रति निष्ठा के कारण उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। और एक विदेशी अंग्रेज था, अंग्रेज ने यह भी कहा था कि भारत में एक ऐसे व्यक्ति है जो अंगूर की तरह है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए कहा था अंगूर की तरह, यानी अंगूर जैसे कि अंदर से भी मुलायम होता है और बाहर से भी मुलायम होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए भी ऐसे ही कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाना नामक कारखाने पर हुए धावे का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। यानी जो सविज्ञान आंदोलन चल रहा था तब धरसाना में नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। अहिंसक प्रदर्शन पर पुलिस ने भीषण लाठियां बरसाई, जिसका आंखों देखा वर्णन अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने भी किया था। वाई सोशलिज्म समाजवाद क्यों नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। यानी समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के समय यह पुस्तक समाजवाद के विचारों को फैलाने का मुख्य आधार बनी थी। 1937 के चुनाव के बाद कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी? 8 प्रांतों में। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनाई, 28 महीने तक चली थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे शामिल करने के विरोध में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। गांधी सेवा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने। राजस्थान के जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र माने जाते थे। गांधीवादी रचनात्मक कार्यों के लिए इसकी स्थापना की थी। किस क्रांति को शहीद आजम कहा जाता है? तो भगत सिंह को कहा जाता है। भगत सिंह के वैचारिक स्पष्टता बलिदान के कारण उन्हें पूरा देश इस सम्मानजनक नाम से पुकारता है। खुदाई खिदमतकार संगठन का अन्य नाम क्या था? लाल कुर्ती। इसके सदस्य लाल रंग के कुर्ते पहनते थे, इसलिए ये नाम प्रसिद्ध हुआ था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस जहाज से पहुंचे थे? तो SS राजपूताना जहाज से पहुंचे थे। याद रखना भाई, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी कौन से जहाज से गए थे? SS